हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज गो थ्रू द फॉलोइंग फिगर इंडिकेटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड आइडेंटिफाई पार्ट्स लेबल्ड एज ए टू डी. सो ये जो डायग्राम है इट इज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम the urinary system and the genital system, they are associated together and they together form the urinogenital system. So it consists of a pair of, अगर हम reproductive system की बात करें, so it consists of a pair of testis जहाँ sperms की formation होगी and these are the fat bodies. तो ये fat bodies है and these are testis. testis के अंदर there will be spermatogenesis or sperm formation. And now these parts which are shown here, these are the kidneys जहाँ urine की formation होगी. So the function of kidneys is the urine formation. अब ये दो system means the genital system and the excretory system, they are associated together. तो किडनी से जो स्पर्म्स बनेंगे थ्रू दीज ट्यूब्स, ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर से यहाँ पे ये लेबल की गई है पार्ट ए पार्ट, तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस से अराइज होंगे, स्पर्म को लेके आएंगे किडनीज में और किडनी में दे विल ओपन इनटू अ बिडर कैनाल. तो बिडर्स कैनाल में ये ओपन होंगे. सो ए पार्ट इज these are vasa efferentia. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होंगे इनटू द वेसा इफ्रेंशिया. वेसा इफ्रेंशिया किडनीज में आएंगे एंड दे विल ओपन इनटू द बीडर्स कैनाल. सो यहाँ से इट इज क्लियर कि ये जो ट्यूब्स दिखाई हैं विच आर लेबल्ड एज ए पार्ट, ये है वेसा इफ्रेंशिया. ठीक है, अभी जो बी पार्ट है अब किडनीज का, दिस इज द वेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी. सो हर किडनी के वेंट्रल सरफेस के साथ एक येलो कलर का इलोंगेटेड इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है. सो दिस इज irregular yellow structure and it is present on the ventral surface of the kidney. So दोनों किडनी के वेंट्रल सरफेस पे एक एक येलो कलर का स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एड्रेनल ग्लैंड. एंड द फंक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड इज टू प्रोड्यूस एड्रेनल हॉर्मोन्स. तो यहाँ पे ये एड्रेनल ग्लैंड है. सो बी पार्ट इज एड्रेनल ग्लैंड. अब जो किडनीज से स्पर्म्स, क्योंकि स्पर्म्स वैसा इफ्रेंशिया के थ्रू किडनी आएंगे और यूरिन, ये दोनों एक ही ट्यूब के थ्रू बाहर पास होंगे. सो यहाँ से ये जो ट्यूब्स दिखाई हैं, दिस ट्यूब इज कैरिंग बोथ द यूरिन एंड द स्पर्म्स. सो इसको हम बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट. तो पार्ट सी इज कैरिंग बोथ यूरिन एंड द स्पर्म्स, तो इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहेंगे. नाउ दीज टू यूरिनोजेनाइटल डक्ट दे विल ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर और ये चैम्बर को डी से रिप्रेजेंट किया है. This part is cloaca. Cloaca is a single opening जहाँ पे ये ducts open होंगी, means sperm भी यहीं आएंगे, urine भी यहीं आएगा और जो rectum है it will also open into this. So this is a common opening for, means इसके through ही feces, urine और sperms बाहर जाएंगे. So from this diagram it is clear that A part is the vasa efferentia, B part is adrenal gland, C part is urinogenital duct and D part is cloaca. So from these all options, part C is representing the correct option. So it is our right answer. Thank you.